गाइस, लड़कों के साथ ना एक चीज है जो प्यार में सबसे ज्यादा हुआ होगा। मतलब होता है एक, मतलब आप किसी के साथ रिलेशन में हो, पहले प्यार था, अच्छे खासे, मतलब आप दोनों का रिलेशन था, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो आपको एहसास होने लगता है कि उसके दिल में आपके लिए कुछ है नहीं, ठीक है। कई सारे ऐसे रेड फ्लैग वाले आपको एग्जाम्पल देखने को मिलने लग जाते हैं, उसके बिहेवियर से, उसकी टॉकिंग स्टाइल से, ऐसी बहुत सारी चीजों से जो आपको एहसास होने लग जाता है कि उसके दिल में कुछ है नहीं और कोई फीलिंग्स है नहीं, बचा नहीं है। अगर कुछ है तो बस हमदर्दी है, लेकिन जिस प्यार के तलाश में तुम हो या फिर पहले जो प्यार तुमको मिल रहा था वो अभी नहीं है। और ओके, लेकिन फिर भी वो लड़का जो है ना उसके पीछे पूरी तरह से पागल होता है और 100% भरोसा करके रखता है, पहले जो भरोसा था उसी भरोसे के साथ कि ये मुझे प्यार करती है और ये मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, हदों को पार कर सकती है, मेरे साथ आ सकती है, उस तरह का बिलीव होता है ना। लेकिन जब आप एंड में पहुंचते हो ना, क्लाइमेक्स में, कंक्लूजन में, तो आपको फाइनली ये पता चल जाता है कि उसके दिल में कुछ और बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। ऐसा ही एक कंसेप्ट है एक्चुअली, ये एक रियल स्टोरी से इंस्पायर एक कहानी है। फिल्म का नाम है क्रिस्टी। ओके, एक मलयालम फिल्म है, 2023 से ये फिल्म आया है दोस्त, मैंने आज ही देखा इसको। ओके, इस फिल्म की कहानी भी बिल्कुल वैसा ही है। एक टीन एजर लड़का है जो उससे बड़ी उम्र की एक लड़की के साथ उसको प्यार हो जाता है, ठीक है। पहले उसके पास वो ट्यूशन पढ़ने जाता था परिवार के कहने के हिसाब से, लेकिन उसके साथ वो घुल मिल जाता है और कुछ ऐसा होता है दोनों के बीच, मतलब रिलेशन इतने होते हैं, इमोशन को समझना, सिचुएशन को समझना, जो होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग जो आ जाती है, वैसा कुछ होता है जो वो लड़का प्यार में गिर जाता है। और उस लड़की से भी एहसास इसको मिलता है कि वो लड़की भी उसको प्यार करती है, ठीक है। और उसके चलते ना भाई, वो बिना वीजा के, बिना इमिग्रेशन के वो मालदीव चला जाता है। और वहां पे वो लड़की कहती है कि, स्पॉइलर नहीं दूंगा, शायद आप में से कुछ लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। मतलब फिल्म एंड तक आते आते आपको ये एहसास हो जाता है कि यार ऐसा हमेशा होता है, ये एक इंसान बहुत ज्यादा भरोसा कर लेता है किसी को, लेकिन उसके दिल में कुछ होता नहीं है और एंड में कुछ ऐसा हो जाता है जो दिल टूट जाता है। ये फिल्म भी बिल्कुल वैसा ही है, जो कि काफी स्मूथ तरीके से फिल्म शुरू होती है और स्मूथ तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन जब क्लाइमेक्स में पहुंचता है ना, तो आपको एक गजब का एहसास दे जाती है फिल्म की, यार एक्चुअली में यही लाइफ है। और उसमें आपको एक सीख भी मिल जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से पागल नहीं होने का। मतलब आप उसके साथ कभी थे, अच्छे खासे पल बिताए थे, आपके दिलों में यादें भरी हुई है, आप उसको तो मिटा नहीं सकते, आप याद तो करोगे जरूर, तड़पोगे जरूर, है कि नहीं। लेकिन वो जो तड़प है, वो जो यादें हैं, उसको और नहीं बढ़ाने का, आपको यही सीख मिलती है कि उसको और नहीं बढ़ाने का, यहीं पे स्टॉप कर देने का, क्योंकि उस इंसान से वो इशारा, वो इमोशन, वो फीलिंग्स अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अभी उसकी इग्नोरेंस को, उसकी जो जिस तरह का बिहेवियर वो दिखा रही है, उसको मुझे और आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अगर मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये जो दुख है अभी मेरे दिल में, ये बढ़ता जाएगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो कि मेरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो मुझे यहीं पे स्टॉप हो जाना है। जो पुरानी यादें हैं, जो प्यार खोने का एहसास है, वो दर्द के साथ मुझे यहीं पे स्टॉप हो जाना है और उसी दर्द में ही मुझे जिंदगी को आगे लेकर के जाना है अपने आप के साथ, वो दर्द को और नहीं बढ़ाना है। ये चीज आपको सीख मिलती है इस फिल्म में, जब आखिर में फिल्म पहुंचती है। तो सच बता रहा हूं, आपको फिल्म बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप हमेशा इमोशनल हो करके फिल्म को देखोगे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे।
फिल्म में आपको बड़े ही अच्छे स्टारकास्ट देखने को मिलते हैं। मालविका मोहनम इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पे हैं और मैथ्यू थॉमस जो कि एक मलयाली एक्टर हैं, बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। ब्रोमांस अभी देखिए हो, ब्रोमांस में छोटा भाई का किरदार जो था वो लड़का। ओके, तो फिल्म बहुत कमाल का है। आप सोनी लिव पे इस फिल्म को देख सकते हो हिंदी वर्जन में। ओके, म्यूजिक इसके बहुत कमाल के है, बीजीएम बहुत कमाल के है। आपको आखिर में 96 वाला फील भी होगा कि इमोशन में आप डूबोगे। क्लाइमैक्स हैप्पी एंडिंग नहीं होने के बावजूद भी आपको एक सुकून दे जाती है। 2023 में आई हुई फिल्म है, हिंदी डबिंग में भी काफी दिन पहले से आ चुका है। जो लोग भी कृष्ण मूवी देख चुके हो जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी।